टीएमसी से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी ने आज शक्ति प्रदर्शन भी किया। ममता के पुराने साथी शुवेंदु ने आज मिदनापुर में बड़ी रैली की। तो मिदनापुर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो रोड शो वहां पर जाकर किया था, अमित शाह ने रैली की थी जिसमें शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए और आज उनका ये शक्ति प्रदर्शन मिदनापुर में। और जानकारी ले लेते हैं, हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, तो बीजेपी का मिशन 200 कैसे होगा पूरा? शुवेंदु अधिकारी का शक्ति प्रदर्शन और शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से ये जो मिशन 200 है ये कितना आसान हो जाएगा? और क्या टीएमसी में और भी कुछ विधायक हैं जो अभी अमित शाह के आने वाले दौरे से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए मीमांसा, आज हम ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी जो काथी पूर्वी मिदनापुर जिले में जो है एक रोड शो कर रहे हैं और इतनी भारी तादाद में वहाँ पे लोग पहुंचे हैं और लोगों का हुजूम वहाँ पे लगा है उनको देखने के लिए। इससे ये साफ हो जाता है कि शुवेंदु अधिकारी एक मास लीडर है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने जब पार्टी छोड़ी थी तृणमूल कांग्रेस के लिए, इस वक्त में जो है सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि पार्टी में शुवेंदु अधिकारी के अलावा सिर्फ ममता बनर्जी एक मास लीडर है। तो इनके बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जहां तक आज की उनकी रैली की बात है, तो आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और ये उनका गढ़ है काथी। तो आज काथी से ही अपना जो है ये शक्ति प्रदर्शन और कैंपेन उन्होंने शुरू किया है। साथ में बीजेपी के सांसद सौमित्रो खां भी वहां पर मौजूद हैं और ये रोड शो के बाद जो है वो वहां पर सभा को जो है संबोधित करेंगे। और जैसा कि आप भी बता रही थी कि बीजेपी के लिए जो है ये 200 सीट्स का जो लक्ष्य है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि बार बार तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बाहरी है, आउटसाइडर का जो है एक टैग दिया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि किस तरीके से इस आउटसाइडर टैग से जो है वो दूर रह पाएंगे और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो है कनेक्ट बना पाएंगे। तो जैसा कि आप भी बता रही थी कि जितनी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर आते हैं तो महापुरुषों से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है और मंदिरों में वो जाते हैं, फिर चाहे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर हो, कालीघाट काली मंदिर हो या फिर बोलपुर का हनुमान मंदिर से अमित शाह का रोड शो जो शुरू हुआ था उसकी बात करें, तो कुल मिलाकर जो है 8 चीजें जो है वो एक लेट डाउन की गई है कि उनको वो वहां पर फॉलो करना होगा पश्चिम बंगाल में इस 200 सीटों का जो लक्ष्य है वो पहुंचने के लिए। जिसमें से सबसे बड़ी बात जो की गई है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो है जनसंपर्क बढ़ाना होगा और फोकस करना होगा जो पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, दलित, किसान और जो लोग पिछड़े परिवारों से आते हैं उनसे एक लोकल कनेक्ट बढ़ाना होगा। घरों में जाकर भोजन करना होगा और उन परिवारों से बात करनी होगी कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या हैं और क्यों बीजेपी ही उन समस्याओं का समाधान निकाल पाएगी। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 150 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, तो बंगाल में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो मछुआरों का है। तो बीजेपी ने जो है इस मछुआरों को भी टारगेट किया है, जो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं हो। तो इन मछुआरों को जो है टारगेट करके उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब डायमंड हार्बर पहुंचे थे उन्होंने एक अलग मीटिंग की थी मछुआरों के साथ। तो अगर मछुआरों का वोट बैंक कंसोलिडेट किया जाए तो बीजेपी के लिए ये जो मुश्किल टास्क है वो कहीं ना कहीं आसान होता जाएगा। तो अगर पॉकेट्स की बात करें बंगाल में, पश्चिमांचल में जो आदिवासी दलित परिवार हैं या जो पॉपुलेशन है उनको फोकस किया जा रहा है, मछुआरों को फोकस किया जा रहा है, उनको तो साधने की कोशिश बीजेपी कर ही रही है और हम देख रहे हैं पूरी ताकत बीजेपी ने वहां पर लगा दी है। लेकिन अगर हम काउंटर स्ट्रैटेजी की बात करें, ममता बनर्जी जिन्होंने वामपंथों का जो इतना लंबा राज रहा, 34 साल का राज, और उसको उन्होंने ध्वस्त करने में कामयाबी पाई थी, अब क्या स्ट्रैटेजी उनकी ओर से प्लान की जा रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर उनके एडवाइजर हैं और वो तो कह रहे हैं कि दहाई के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी।
मीमांसा, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल में काफी पॉपुलर है और पश्चिम बंगाल के लोग जो है कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग जो है 2 डेकेड जो है करीबन 20 साल लगा दिए थे, जो है वहां पर संघर्ष करके सामने आई थी। 7 टाइम MP रही और उसके बाद 34 साल का जो शासन था लेफ्ट का, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ममता बनर्जी अभी भी जब जिलों में जाती है तो काफी पॉपुलर है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं पार्टी के अंदर से कि प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है लोगों की नाराजगी है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी है, ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि अगर उनको चुनाव जीतना है तो उनको खुद को सामने रखना होगा और किसी और नेता को नहीं इस पार्टी से, और वो अपनी जो क्लियर इमेज है उसको सामने रखते हुए जो है चुनाव प्रचार में उतरेगी। तो अभी जो है हम देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से कई विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन किया है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो एक के बाद एक जो है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को झटके लगते रहे हैं, लेकिन अब जो है तृणमूल कांग्रेस की काउंटर स्ट्रेटेजी ये होगी कि सिर्फ ममता बनर्जी बनाम अमित शाह की ये लड़ाई होगी और सिर्फ अपने इमेज को वो सामने रखकर इस चुनाव में लड़ेंगी। जी, और वो हुंकार भी भर रही हैं क्योंकि अब उनकी बोलपुर में ही रैली होने वाली है और वहां भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा पूजा, क्योंकि जिस तरह से जन सैलाब हमने उमड़ते हुए देखा अमित शाह की रैली में, कहीं ना कहीं उनकी ओर से जवाब देने की जरूर तैयारी की जाएगी और उनके ट्वीट्स के जरिए भी वो ये संदेश दे रही हैं। बिल्कुल मीमांसा, रोड शो होने वाला है 29 दिसंबर को बोलपुर में, और देखिए ये वही रूट है जहां पर अमित शाह ने अपना रोड शो निकाला था। हनुमान मंदिर से लेकर बोलपुर का चौरास्ता जो है वहां पर ये रोड शो निकाला जाएगा और उसके बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेगी। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि क्यों पार्टी में इतनी बौखलाहट है कि जब तृणमूल कांग्रेस को जो है काउंटर रैलीज करनी पड़ती है, तो तृणमूल कांग्रेस का ये तर्क है कि ये कोई काउंटर रैली नहीं है। और अगर उनके तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से जन सैलाब हमने देखा अमित शाह के रोड शो में, उनका ये तर्क है कि वहां पर बाहरी लोग आए थे, दूसरे राज्य से लोगों को लाया गया था उस रोड शो में, लोकल्स कोई नहीं थे। तो ममता बनर्जी ये कहना चाहती है कि वो 29 दिसंबर को जब रोड शो करेंगी बोलपुर में, स्थानीय लोग होंगे, पश्चिम बंगाल के लोग होंगे और ये जो बाहरी अंदरूनी की जो डिबेट है वो आगे लेकर जाएंगी और ये कहेंगी कि जो लोग उनके रोड शो में आए हैं वो पश्चिम बंगाल के ही स्थानीय लोग हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और TMC बनाम BJP, ये जोरदार फाइट है दोनों दलों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पूजा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.